नमस्कार दोस्तों, मैं जमील अहमद आज़मी, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद, एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। साथियों, शाम को 6 बजे के बाद जब चैम्बर में बैठता हूँ तो क्लाइंट्स का फ़ोन आना शुरू हो जाता है और लगभग हर बड़े छोटे चैम्बर में सबके साथ यही होता है। और क्लाइंट का ये सवाल होता है, साहब हमारे मुकदमे में क्या हुआ? लिस्ट का मुकदमा साहब लगा था, आज नंबर नहीं आया। हर वकील ये साइन कहता है टेकअप नहीं हो पाया। मेरे हर सवाल ये होता है, क्लाइंट उधर से परेशान होकर कहता है साहब 10 साल हो गया है, 5 साल हो गया है, हमारे मकान का डिमोलिशन हो जाएगा। साहब हमारी पेंशन नहीं मिल रही है, हमारी सैलरी नहीं मिल रही है, हमारी बेल नहीं हो रही है, तब हमारा वारंट इशू हो जाएगा। और तमाम इस तरीके के सवाल शाम के 6 बजे से लेकर 8-9 बजे 10 बजे तक। और ख़ास तौर से वह एडवोकेट जो अभी मध्यम वर्ग के हैं, जो बहुत हाई फाई नहीं, जो फ़ोन नहीं उठाते हैं, उनकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो फ़ोन उठाते हैं बेहद पीड़ा होती है, तकलीफ़ होती है कि हाई कोर्ट में मुकदमों का निस्तारण किस प्रकार से होगा। ये लगता ही नहीं है कि कभी कभी ये लगता है कि ये असंभव होता जा रहा है कि लिस्ट के मुकदमे किस तरीके से होंगे। ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही, डिमोलिशन का मैटर। पहले तो मुकदमे में साइड बेंचेज बनती थी लिस्ट के मुकदमों के लिए, फ्रेश के मुकदमे वो अलग होते थे। तो कुछ लिस्ट के मुकदमे भी हो जाते तो उनका भी डिस्पोजल हो जाता था, और जिससे धीरे धीरे मेहनत करने पे, पैरवी करने पे कुछ केसेज उनका निस्तारण हो जाता था। लेकिन अब जो स्थिति हो गई है वह इतनी बद से बदतर होती जा रही है कि लिस्ट के मुकदमे के बारे में होने के लिए तो सोचा ही नहीं जा सकता। इस सब के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों इस तरीके की दिक्कतें और इस तरीके की कठिनाइयां झेलना पड़ रही? उस सबसे बड़ा कारण इस सब के पीछे ये है कि हाई कोर्ट के अंदर जजेज की कमी इतनी ज्यादा है कि 160 की स्ट्रेंथ है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जिसमें 120 जज परमानेंट और 40 एडहॉक जजेज की व्यवस्था की गई। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम 53 जजों में, वो भी पूरे अगर बैठ रहे होंगे तो 54 जज बैठ रहे होंगे, जिस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट काम कर रहा है। उसी प्रकार लखनऊ बेंच, लखनऊ में 22 जजों पर हम काम कर रहे हैं। और पूरा सिस्टम अब ये एक बिल्कुल क्लैश करने जा रहा है, और ये सरकार जजों की नियुक्ति कर नहीं रही है। आज सबसे बड़ी समस्या है कि जज, इतने कम जज में अगर मुकदमों का निस्तारण नहीं होगा, और जो निस्तारण हो भी नहीं सकता है, 25 करोड़ की आबादी के इस मुल्क के, इस प्रदेश के अंदर, इस जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसके अंदर 54 जज में, 53 जज में इलाहाबाद हाई कोर्ट काम करेगा तो कितना निस्तारण होगा? एक जज कितना काम कर सकता है? दिन भर बैठ करके हमारे यहाँ माननीय न्यायमूर्तिगण कोर्ट में 10 बजे से लेकर 4, 4:30, 5 बजे तक बैठते हैं, लेकिन कितना काम कर सकते हैं? जब तक जजों की संख्या जो निर्धारित है, जो सैंक्शन पोस्ट है, अगर उस संख्या को नहीं भरा गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। ये बात बिल्कुल 100% तय है। और दूसरा एक कारण ये भी है कि बाहर से हमारे यहाँ चीफ जस्टिस आते हैं, और जो चीफ जस्टिस आते हैं बाहर से, वह अपना प्रयोग करते हैं। और जब वो अपना प्रयोग करते हैं जब तक वो किसी नतीजे पे पहुंचे, तब तक उनको अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरा चीफ जस्टिस बाहर से आता है, वो अपना प्रयोग शुरू करता है, और जब तक वो किसी नतीजे पे पहुंचता है वो भी रिटायर हो जाता है, यहाँ चला जाता है, और ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहता है। हमारी इस वक्त तत्काल प्रभाव से इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी अधिवक्ताओं से, और खास तौर से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से, और उन सारे लोगों से
जो पॉलिटिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर बार एसोसिएशन की सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि एकजुट होकर के इन बुनियादी सवालों पर लड़ाई शुरू करिए। अगर जजेज नहीं रहेंगे तो आपकी आवश्यकता किस बात की होगी? इस प्रदेश का गरीब आदमी परेशान होगा। आज इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए आप लोग सब लोगों के एक होना चाहिए। हमको सबसे पहले हमारी मांग ये है कि जजों की संख्या पूरी की जाए जो निर्धारित है, जो सैंक्शन पोस्ट है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे यहाँ चीफ जस्टिस, यहीं के जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए, जो यहाँ की सारी प्रक्रिया को जानता है। और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्योंकि बड़ा हाई कोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, हिंदुस्तान का तो बड़ा हाई कोर्ट है ही है। और यहाँ के जज को अनुभव रहता है कि हमको मुकदमे का किस तरीके से डिस्पोजल करना है, किस तरीके से हमको बेंचेस बनाना है, किस बेंच में कितना डिस्पोजल हो सकता है, किस बेंच में कितना डिस्पोजल नहीं हो सकता है, किस जज को कहाँ बैठाया जाए कि उसका ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग हो सके। ये यहाँ की बगैर चीफ जस्टिस हो तो एक बेहतर काम कर सकता है और हो सकता है। हमको इन दो मांगों पर हम अपने बार एसोसिएशन से भी अपील करेंगे, अपने तमाम अधिवक्ताओं से भी अपील करेंगे और भारत सरकार से, इस हाई कोर्ट के माध्यम से भारत सरकार से अपील करेंगे कि न्यायपालिका को बदनाम होने से बचाइए। न्यायमूर्ति गण की जो निर्धारित उनकी संख्या है उसको पूरा करिए और न्यायपालिका के अंदर, ताकि गरीब आदमी का जो विश्वास बना हुआ है वह टूटने न पाए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।